नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके अरुण मिश्रा में। आज मैं आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेके आया हूँ। देवव्रत भीष्म पितामह के जीवन के बारे में, उनके भीषण प्रतिज्ञा के बारे में भी बताऊँगा। उससे पहले आप हमारे वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, यह कथा उस महान दृढ़वर्ती महायोद्धा भीष्म की है। पुराणों के अनुसार दोस्तों, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ था। पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति, ययाति से पुरु का जन्म हुआ। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में कुरु का जन्म हुआ। कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र का स्वर्गवास हो गया था और एक शांतनु उनके पुत्र थे, जो उनके आगे चल के गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म भी हुए इन्हीं के वंशज में। दोस्तों, पृथ्वी अपने गंध को, अग्नि अपने ताप को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल नमी को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को छोड़ दें, किंतु भीष्म पितामह तीनों लोकों के राजा का या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत कभी नहीं तोड़ सकता। भीष्म पितामह का आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत महाभारत में हुई कई घटनाओं का ऐसा कारक बना जो अंत में अन्य योद्धाओं को भी रणभूमि कुरुक्षेत्र तक ले आया। भीष्म ने अपने पिता भरतवंशी राजा शांतनु के खातिर सांसारिक जीवन के सभी सुखों और सिंहासन का बलिदान कर दिया। उनके पिता एक शांतनु एक मछुआरे की लड़की से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उस लड़की के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की उत्तराधिकारी हो तभी मैं इसका विवाह आपके साथ करने को तैयार हूँ। राजा यह सुनकर तुरंत चुपचाप अपने राज्य की ओर लौट आए और इनकार कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही भीष्म को युवराज बना चुके थे और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, जो कि बाद में भीष्म पितामह के मन को आघात पहुँचे। बाद में भीष्म पितामह ने जब उनको यह जानकारी प्राप्त हुई कि पिताजी हमारे इस समय बहुत ही उदास रहते हैं, आखिर उनके उदासी का कारण है क्या, तब भीष्म पितामह ने सबके सामने एक भीषण प्रतिज्ञा ली और उस भीषण प्रतिज्ञा में उन्होंने जब तक उनकी जीवन की आखिरी सांस रहेगी तब तक वो अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और इस ब्रह्मचर्य के भीषण प्रतिज्ञा की वजह से महाराज शांतनु बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। दोस्तों, भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में एक देवता वसु। अब एक सवाल था इन दोनों पुत्रों की शादी को लेकर के। उधर काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचा जा चुका था, वहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजाओं का आना जाना शुरू हो चुका था। हस्तिनापुर को कोई भी आमंत्रण पत्र ना देना काशी नरेश के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत का विषय बन गया है। इधर जब हस्तिनापुर को पता चला कि महाराज काशी नरेश ने हस्तिनापुर को एक भी निमंत्रण पत्र नहीं स्वीकार भेंट करवाए हैं, तो भीष्म पितामह ने वहां पहुंच करके और सभी महायोद्धाओं को चैलेंज कर करके तीनों वहां के राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर उठा लाए। हस्तिनापुर में एक पुत्र के साथ में अंबालिका का और एक पुत्र के साथ में अंबिका का विवाह निश्चित हो गया और एक अब अंबा बसती है, अंबा से कौन विवाह करे। जब उसने कहा महारानी राजमाता से कि राजमाता मुझसे विवाह करने के लिए आप भीष्म पितामह से कहिए, तो भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य जीवन का प्रतिज्ञा ले रखा है और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। अंबा सिंधु नरेश से बहुत ही प्रेम करती थी, लेकिन सिंधु नरेश के पास जब वो पहुंची तो सिंधु नरेश ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि हम
किसी रात में किसी दूसरे के यहाँ गुजरने वाले रात को हम अपनी पत्नी नहीं बना सकते। अम्बा जी ने पता लगाया कि भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी जरूर कोई ना कोई अवश्य ढूंढ निकालेंगे। महाराज भीष्म पितामह को जब ये पता लगा कि हमारे गुरुदेव भीष्म पितामह जी ने हमें बुलाया है, तो परशुराम जी के पास वो गए। परशुराम जी ने कहा, देवव्रत तुम अम्बा से शादी करो। भीष्म पितामह ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी हर आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। तब भगवान परशुराम जी ने कहा कि तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा कि जो आपकी आज्ञा, अगर चाहते हैं कि आपके शिष्य के साथ में युद्ध हो तो हम आपका ये आज्ञा स्वीकार करते हैं। और इन दोनों में भीषण महायुद्ध हुआ। भगवान शिव शंकर को खुद आके रोकना पड़ा इस युद्ध को, और यहीं से भीष्म पितामह की दूसरी कहानी शुरू हो गई। जब अम्बा को ये पता चला कि वो अपने गुरुदेव परशुराम जी के कहने पर भी बात नहीं माने, तब अम्बा जी ने घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि मैं ही भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनूं। और इधर पांडवों और कौरवों में एक युद्ध का वो शुरू हो चुका था, क्योंकि कौरव नहीं चाहते थे कि मैं पांडवों को अपने हस्तिनापुर से एक भी तिनका दूं। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर भी गए, लेकिन कौरवों के समझ में नहीं आया और उनको ही बंदी बनाना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब इस महाभारत के युद्ध को कोई भी नहीं रोक सकता। हमने रोकने का जितना प्रयत्न किया उतना बेकार गया। अब तो महाभारत का युद्ध होकर ही रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और बेहतर वीडियो भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय भगवान श्री कृष्ण। हर हर नारायण।